नमस्कार, स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक देखते हैं जो है आपका एनिमल किंगडम। काफ़ी लड़कों का कमेंट आया था कि भैया ये टॉपिक जो है हमें समझ में नहीं आता है, इस टॉपिक को समझने में हमें कठिनाई होती है। तो आज हम इसे आसानी से या सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो एग्ज़ाम में या तो पूछी गई हैं या आने वाले टाइम में पूछी जाएंगी। सारा टॉपिक आपको पीएचडी नहीं करना है। इस टॉपिक में इतना कवर करना है कि जितने एग्जाम से आपसे क्वेश्चन ना छूटे। पढ़ाने को तो हम बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, 3 दिन केवल आपको यही पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें होगा क्या, फिर आपके जो डाउट होंगे वो बढ़ते ही जाएंगे। तो इसके कारण हम आज देखेंगे आपका जो एनिमल किंगडम है उसके विषय में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका एनिमल किंगडम या जंतु जगत। ये आपका टॉपिक है एनिमल किंगडम या जंतु जगत। देखो, एनिमल किंगडम या आपका जंतु जगत है जब हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया है। अब कहोगे भैया बायो पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी क्यों बीच में आ गई? देखो, हम बताएंगे अभी आपको कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी में क्या टोटल पानी था, और पानी होने के उपरांत आपका क्या था। जब इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा थी तो धीरे धीरे आपके क्या हुए, एक कोशिकीय जीव बने। ठीक। दूसरा समझो, पृथ्वी जो ये टूटा हुआ हिस्सा है हमारा, ये भी क्या है, सूर्य का एक टूटा हुआ हिस्सा है, जिसके कारण पृथ्वी पहले क्या थी, बहुत ज्यादा गर्म थी। जब करोड़ों सालों तक इसमें बरसात होती रही तो धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी सतह क्या हुई, ठंडी हुई। और धीरे धीरे पृथ्वी में जब जल हो गया तो जल में क्या हुए, एक कोशिकीय आपके जीव बने। उसके उपरांत क्या हुआ, लेकिन पृथ्वी का जो धरातल वाला भाग था वो वैसे ही गर्म था। और लेकिन आज भी पृथ्वी अंदर से ही, क्या अंदर का जो भाग है पृथ्वी का, वो उतना ही गर्म है, जिसे कोर मेंटल क्रस्ट या सियाल सीमा निफे के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो इसमें देखोगे तो जितनी भी धातु आपकी मतलब पृथ्वी की अवस्था में पाई जाती है, मतलब नीचे साइड, वो भी पिघली अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि 32 मीटर आप अगर पृथ्वी के नीचे जाते हो, जहां से खुदाई करते हो, तो 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, तापमान की वृद्धि होती है। तो इसी के कारण आपका क्या हुआ, जब आपका जंतु जगत में क्या हुआ, पूरी पृथ्वी में पानी था, धीरे धीरे एक कोष की जीव बने। और जब एक कोष की जीव बने तो धीरे धीरे ये कोष की जीव जो थे जल में उत्पन्न हुए। और जल से उत्पन्न होने के उपरांत जब ये धरातल में आए तो धरातल क्या था, गर्म था। तो उनकी क्या हो गई, वो सरवाइव नहीं कर सके। इसी के कारण धरातल में जो पहले जीव आए, वो जिनके नाखून क्या थे, बड़े थे। धीरे धीरे इसमें क्रमिक विकास होता रहा आपके। तो इसी के सिद्धांत में आप क्या हुआ, आपको पढ़ना है जंतु जगत। हमारे संसार में जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। और बहुत सारी जब प्रजातियां हैं तो इन प्रजातियों को उनके वंश तथा जाति के आधार पर अलग अलग किया गया है, जिसके कारण इनको क्लासिफाई किया जाता है आपके जंतु जगत के विषय में। हम अब इनमें बताएंगे आपको कि जंतु जगत क्या है। इससे दूसरा समझो, इसमें जंतु जगत में अगर आप देखोगे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, इन्होंने आपका द्विनाम पद्धति का जन्मदाता भी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, इन्होंने दो टाइप में आपका मतलब बांटने का प्रयास किया। एक थे पादप, दूसरे थे जंतु। 2 टाइप क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आपके कैरोलस लीनियस ने दिया। दूसरा समझो, ये जो पादप थे, इन्होंने कहा जो चल फिर नहीं सकते हैं उनको प्लांट में इन्होंने डिवाइड किया, और जो घूम फिर सकते हैं उनको इन्होंने क्या किया, जंतु में डिवाइड किया। लेकिन इनका जो सिद्धांत था ये फेल हो गया। क्योंकि कारण इन्होंने ना कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में कुछ बताया, और ना इन्होंने यूकैरियोटिक कोशिका के विषय में बताया। मतलब इन्होंने क्या किया, जो सेल होती है, और मानो ये अगर कोई भी आपका सजीव है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले सेल बनेगी। हम आपको पढ़ा चुके हैं कोशिका वाले चैप्टर में, पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। सेल बनेगी, सेल से क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद ऊतक बनेंगे, ऊतक के बाद अंग बनेंगे, अंग के बाद आपका अंगतंत्र बनेगा, और अंगतंत्र के बाद आपका क्या होगा, शरीर बनेगा। तो इन्होंने सेल के विषय में कुछ नहीं बताया, इस कारण इनका सिद्धांत क्या हुआ, फेल हो गया। लेकिन जो कैरोलस लीनियस हैं, इनको क्या कहा जाता है, एनिमल किंगडम का जनक कहा जाता है। तो एनिमल किंगडम को जनक किसे कहा जाता है, कैरोलियस लीनियस को कहा जाता है। दूसरा, इन्हें फादर ऑफ एनिमल किंगडम।
तो फादर ऑफ एनिमल किंगडम किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। दूसरा अगर हम बताएं कि अगर जो कोई एनिमल किंगडम का अध्ययन करता है, यदि कोई व्यक्ति एनिमल पादप का अध्ययन करता है तो इस अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। दूसरा, इनकी जो बुक थी, उनकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में क्या किया था? इन्होंने सर्वप्रथम 2 टाइप के बातों को बताया था। इसके बाद इनका सिद्धांत प्रचलन में नहीं आता है। इसके बाद जो वैज्ञानिक आए उनका सिद्धांत, बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं। देखो, अगर क्रमिक विकास देखोगे तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन सारे वैज्ञानिकों को आपको नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं के विषय में आपको पढ़ना है। तो पहले कैरोलस लिनियस। दूसरा सबसे जो सिद्धांत प्रचलित में माना जाता है वो है आपके रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर, इन्होंने क्या किया? इनसे माना जाता है, इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब 5 जगत में क्या किया? बांटा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आपके रॉबर्ट विटेकर ने दिया। अब हम देखेंगे इन्होंने किसके किसके विषय में बताया डिटेल से। दूसरा समझो, इन्होंने पहला बताया, जो पहला आपका होगा वो मुनैरा होगा, मुनैरा के विषय में बताया। दूसरा इन्होंने किसके विषय में बताया? दूसरा आप मुनैरा होगा, प्रोटिस्टा होगा, फंजाई होगा, कवक होगा, जंतु होंगे, एनिमल होंगे, इस सब के विषय में आपके किसने बताया? तो सर्वप्रथम आपके रॉबर्ट विटेकर ने बताया। ये सिद्धांत किसका है? ये रॉबर्ट विटेकर का सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि आपका मुनैरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु तथा पादप के विषय में बताया। ये जो मुनैरा था ये क्या था? अविकसित कोशिका थी, मतलब इस कोशिका का विकास नहीं हुआ था। जबकि प्रोटिस्टा क्या था? ये एक कोशिकी था, मतलब इसमें एक कोशिका आपकी पाई गई थी। प्रोटिस्टा एक कोशिका, वो एक कोशिकी था। बाकी कवक, जंतु और पादप क्या थे? ये सारे के सारे आपके बहुकोशिकी थे। तो ये सिद्धांत क्वेश्चन कहेगा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट विटेकर ने दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जंतु जगत। अब आपको पढ़ना है जंतु जगत, ये तो केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर था आपका। चलिए देखते हैं आपका जंतु जगत। अब जंतु जगत में देखोगे जो एक कोशिकीय होंगे उनको कहा जाता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, या इन्हीं प्रोटोजोआ को आप कह सकते हो, इनका दूसरा नाम है प्रोटिस्टा। अब लड़का इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है, भैया प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है। ठीक, तो आपका ये जो है आपका, ये कैसे थे? ये एक कोशिकी थे, एक कोशिकी। तो एक कोशिकी में आपका क्या है? प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा है। दूसरा हम देखेंगे इसमें आपका क्या है? मेटाजोआ। दूसरा है आपका मेटाजोआ। मेटाजोआ, मेटाजोआ ये क्या है? ये बहुकोशिकी है, बहुकोशिकी। तो पहला इसमें जो आपको संघ पढ़ना है वो है आपका कौन सा? प्रोटोजोआ। तो पहला आपका कौन सा आ गया? प्रोटोजोआ। ये बहुकोशिकी जो होता है आपका, ये आगे चल के 2 भागों में टूट जाता है। 2 भागों में टूटेगा, मतलब इसमें 2 भाग अलग अलग हो जाएंगे। एक होगा जिसमें क्या होगा? रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, और दूसरा जिसमें होगा रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। तो ये दोनों देखो आपके कौन कौन से। ये है आपका आकशेरुकी, हिंदी में इसे कहोगे आकशेरुकी, इसे कहा जाएगा कशेरुकी। तो ये आपका क्या हो गया? आकशेरुकी, और ये हो गया आपका कशेरुकी। इन्हें कहोगे इनवर्टिबल, इन्हें वर्टिबल, इंग्लिश में इनवर्टिबल, वर्टिबल। लेकिन आकशेरुकी क्या होंगे? इनमें रीढ़ की जो हड्डी होगी, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। तो इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, और इसमें जो होंगे ये क्या होंगे? रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। तो आपके क्या होंगे? ये इसमें रीढ़ कशेरुकी में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और इनमें नहीं पाई जाती है। अब इनके बहुत सारे आपके क्लासिफिकेशन है, इसी में हम सारों को बताते हैं आपके कौन कौन से हैं। इसमें देखोगे पहला है पेरीफेरा, पेरीफेरा। दूसरा अगर आप देखोगे, दूसरा या पहला हो गया प्रोटोजोआ, दूसरा है पेरीफेरा। तीसरा यदि आप देखोगे तो इसी कहोगे सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा। चौथा देखोगे इसे कहोगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस।
प्लेटी हेलमैंथीज। पांचवा देखोगे इसे कहोगे आप एस्केलेटी हेलमैंथीज। प्लेटी हेलमैंथीज, एस्केलेटी हेलमैंथीज। और देखोगे नीचे का दिखाई ना दे रहा हो आपको, देखते हैं हम, अभी दिखाई दे रहा है, ये देखो प्लेटी हेलमैंथीज, एस्केलेटी हेलमैंथीज। इसके बाद जो देखोगे आपका आ जाएगा एनीलिडा, एनीलिडा, एनीलिडा आ जाएगा। एनीलिडा के यदि आप बाद देखोगे तो आपका आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की यदि आप बात देखोगे आपका आएगा मोलस्का, मोलस्का। और मोलस्का के बाद आपका नवा आ जाएगा जिसको आप नाम से जानते हो, इसे कहा जाता है इकाइनो, इकाइनो कार्डेटा। तो आपका इकाइनो कार्डेटा आ जाएगा, या इसी को मेटाकार्डेटा के नाम से भी जाना जाता है। तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपने देखा आकशेरुकी में आपका कौन कौन सा है। देखो पहला, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी इनको आप आकशेरुकी कहोगे, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी इनको कशेरुकी कहोगे। इसी में पढ़ना है आपको कौन सा, पोरीफेरा, पोरीफेरा, इसमें पोर्स पाए जाते हैं, एक एक सब पढ़ाएंगे आपको, परेशान नहीं होना। पोरीफेरा, उसके बाद सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा के बाद प्लेटी हेलमैंथीज, उसके बाद एस्केलेटी हेलमैंथीज, उसके बाद एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोकार्डेटा, या इसी को हेमिकार्डेटा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, आकशेरुकी के अंतर्गत हो गए। अब आपके जो कशेरुकी हैं ये भी काफी तरीके से डिवाइड है, इसके विषय में हम बताएंगे अगर आपको। तो इसमें देखोगे पहला है आपका मत्स्य, मत्स्य। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आई, मछलियां आई, जिनको मत्स्य कहोगे समुद्र में। दूसरा इसमें उभयचर, उभयचर। मछलियों के बाद आपका क्या आया, उभयचर आया आपके। इसके बाद आया आपके सरीसृप, सरीसृप। उसके बाद आपके आए पक्षी, पक्षियों के बाद आपके आए जो आए वो क्या है, स्तनधारी, स्तनधारी या मैमल्स। तो ये आपके क्या हुए, स्तनधारी भी आगे चल के तीन भाग में टूट जाता है। स्तनधारी तीन भाग में टूटा, इसमें कहोगे प्रोटोथेरिया, 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 यूटाथेरिया एंड मेटाथेरिया, ये आपके हैं। अब इसमें देखो आपका ये जो आपके रीढ़ की हड्डी वाले थे, इसमें आपके क्या आए, मत्स्य आए या फिशीज आए, दूसरा इंग्लिश में इसे कहोगे। दूसरा उभयचर आए, एम्फीबियंस आए, सरीसृप आए मतलब रिप्टाइल्स, रेंग के चलने वाले आए। उसके बाद आपके पक्षी आए, ठीक। उसके बाद स्तनधारी आए या मैमल्स आए। स्तनधारी भी आपके कौन से है, तीन टाइप के। दूसरा है प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। समझ में आया कि नहीं आया? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे हम बताते हैं आपको किसके विषय में। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसमें देखोगे तो ये जितने भी आपके होते हैं इनमें क्या होता है, आपकी बैकबोन नहीं होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और इनमें क्या होता है, ये जितने हैं आपके, इनमें क्या हो जाता है, बैकबोन पाई जाती है या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब इसमें हम एक एक आपको संग उठाएंगे, आपको एक एक करके पढ़ाते चलेंगे। इसमें देखोगे आप तो पहला आपको हम उठाएंगे जो है आपका क्या, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से उठाएंगे और प्रोटोजोआ पढ़ाएंगे। उसके बाद पेरीफेरा पढ़ाएंगे, सिलिंड्रेटा पढ़ाएंगे, प्लेटी हेलमैंथीज पढ़ाएंगे, एस्केलेटी हेलमैंथीज पढ़ाएंगे, एनीलिडा पढ़ाएंगे, आर्थ्रोपोडा पढ़ाएंगे, मोलस्का पढ़ाएंगे और आपका इकाइनोकार्डेटा भी पढ़ाएंगे आपको। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे हम बताते हैं मत्स्य, उभयचर, सरीसृप क्या होते हैं। और इनके एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम उठाते हैं प्रोटोजोआ को और प्रोटोजोआ से को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह है आपका प्रोटोजोआ। अब हम प्रोटोजोआ उठाते हैं, प्रोटोजोआ से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरा समझो, ये जो प्रोटोजोआ होता है ये क्या होता है, अभी हमने बताया ये आपका एक कोशिकी होगा, एक कोशिकी, ठीक। दूसरा या यूनिसेलुलर इंग्लिश में कहेंगे। दूसरा समझो ये क्या होगा, इसमें बहुत तेज क्या होगा, बहुत तेज आपका क्या होगा, प्रजनन होगा, बहुत तेजी के साथ इसमें प्रजनन होगा। दूसरा समझोगे इसमें जो ऊतक होंगे, ऊतक का निर्माण होगा, नहीं होगा। इनमें अंग का निर्माण होगा, नहीं होगा।
तो ना इनमें ऊतक पाए जाएंगे और ना ही इनमें आपके अंग पाए जाएंगे। ऐसे हैं आपके प्रोटोजोआ। इन प्रोटोजोआ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कहेगा बताओ विश्व का सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, तो ये आपका कौन सा है, यह है आपका एसिटिबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया, एसिटोबुलेरिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ से होने वाले हमने आपको पूरे रोग भी पढ़ाए हैं, तो आप रोग भी देख सकते हो। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन सा है आपका, एसिटोबुलेरिया है। दूसरा देखेंगे, विश्व का जब सबसे बड़ा प्रोटोजोआ आपका एसिटोबुलेरिया है, तो विश्व का सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो विश्व का सबसे छोटा तो ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्म। तो विश्व का सबसे बड़ा आपका एसिटोबुलेरिया और सबसे छोटा आपका कौन सा है, माइकोप्लाज्म। दूसरा देखो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा हो गया, तो इसके बाद हम देखते हैं आपको इसमें आपका क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये क्या होता है आपका, हरा कलर का होता है। अमीबा आपका क्या होता है, अमीबा जो होता है इसका कोई आकार नहीं होता है, मतलब इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। आकार फिक्स ना होने के साथ साथ इसमें क्या होगा आपका, उत्पादन जो होता है, उत्पादन मतलब ये अपना भोजन कहीं से भी, अमीबा का फिगर आपने देखा होगा तो इस तरह का आपका क्या होता है, अमीबा होता है। इस तरह से आपकी क्या होती है, संरचना निकली होती है। ठीक, तो ये अपने भोजन को कहीं से भी खा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इसमें भोजन के लिए मुख जरूरी नहीं होता, जो इसके हाथ पैर निकले होते हैं वहीं से अपने भोजन को या शिकार कर लेता है। तो अमीबा आपका हो गया। दूसरा देखोगे इसमें आपका क्या हो गया, यूग्लिना। और यूग्लिना जो है इसे जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी कही जाती है, तथा जंतुओं तथा पादप के बीच की कड़ी क्या है आपका, यूग्लिना है। क्यों है, क्योंकि जब आपका प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या करता है आपका, प्रकाश संश्लेषण करता है, या इसी को कहोगे स्वपोषी। मतलब सूर्य के प्रकाश में ये भोजन बनाता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं उपस्थित होता है तो ये बन जाता है आपका परपोषी। मतलब परपोषी इसके आसपास के जो जीव होते हैं तो उनको क्या करता है, खा डालता है। तो इनमें देखो, स्वपोषी का मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनके भी गुण पाए गए, और परपोषी का मतलब जो जीव है, जैसे मानव हो गया, मानव क्या है, परपोषी। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको कहा जाता है स्वपोषी, और स्वपोषी के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, प्लांट आते हैं जो खुद भोजन बनाते हैं। तो यूग्लिना आपका क्या है, स्वपोषी होता है आपका यूग्लिना। दूसरा देखो, इसमें क्वेश्चन कहेगा अमीबा जो है आपका ये किसके अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। यूग्लिना किसके अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। पैरामीशियम किसके अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन कहेगा बताओ जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी क्या है, आपका यूग्लिना है। यूग्लिना का कलर कैसा होता है, ये हरा कलर का होता है। दूसरा कहेगा आपका पैरामीशियम कैसा होता है, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। अगर देखोगे तो पैरामीशियम कुछ इस तरह से चप्पल के आकार का होता है। ठीक, तो पैरामीशियम हो गया। क्वेश्चन कहेगा विश्व का सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन सा है, माइकोप्लाज्म है। और सबसे बड़ा कहेगा तो आपका एसिटोबुलेरिया है। ये आपके प्रोटोजोआ आपके क्या हो गया, एक संघ खत्म हो गया। इसके बाद हम दूसरा संघ आपको देखते हैं। अब इसमें देखेंगे पेरीफेरा। पेरीफेरा जो होते हैं ये क्या है, ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। लेकिन बहुकोशिकीय तो होते हैं, लेकिन इनमें अंग का निर्माण आपका क्या होता है, नहीं होता है। तो इनमें आपके अंग क्या होते हैं, नहीं होते हैं। अब जब अंग नहीं होंगे तो अंग के आगे की पूरा प्रोसेस बनेगा ही नहीं ना। इसमें क्या होता है, ऊतक होता है। ठीक, तो ऊतक भी आपके क्या होते हैं, ऊतक भी इनमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरा देखेंगे, इसमें आपके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल क्या है आपके, स्पंज है, स्पंज। स्पंज के बाद आपका क्या है, साइकन। समझो पोरीफेरा इसके नाम में ही छुपा हुआ है, मतलब जिनमें पोर या डॉट्स डॉट्स पाए जाते हैं। इनका आकार देखोगे कुछ इस तरह से होगा, और इनमें क्या होंगे, डॉट डॉट पाए जाएंगे, मतलब जिनमें पोर पाए जाएंगे। जैसे स्पंज है, स्पंज में जैसे समझो पोर जिनमें भी पाए जाएंगे। जैसे आपने सोखता देखा होगा, सोखता जो पानी क्या करता है, सोख लेता है। जैसे घरों में जो पोछा ओछा मारा जाता है तो उसका प्रयोग किया जाता है, रख दिया जाता है, पानी कहीं गिर गया सूख जाता है, तो उसमें देखा होगा हल्के हल्के डॉट डॉट क्या होते हैं, पोर होते हैं। तो उससे आप समझ सकते हो पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम में छुपा हुआ क्या, पोर। छोटे छोटे इनके क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं।
ये आपके एग्जाम्पल हो गए। पहला है क्वेश्चन कहेगा स्पंज किसका उदाहरण है, पोरीफेरा का है। साइकन किसका है, पोरीफेरा। यूकोर्सिया किसका है, आपका पोरीफेरा का है। यूस्पीरिया जैसे है, यूसपेलिया तो किसका है, आपका पोरीफेरा का है। यू कैप्टेला किसका उदाहरण है, आपका पोरीफेरा का। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका साइकन से पूछा जाता है। साइकन किसका है, पोरीफेरा का। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट संघ देखते हैं जल्दी से, जिसको आप कहते हो तीसरा संघ जिसे कहोगे, यह है आपका सेलिंट्रेटा। सेलिंट्रेटा, सेलिंट्रेटा या इसी को जो अन्य नाम से जाना जाता है इसे निडेरिया कहा जाता है। निडेरिया, निडेरिया। तो आप सिलिंट्रेटा कहो या निडेरिया कहो, इनमें क्या होते हैं, इनमें ऊतक जो होते हैं आपके, ऊतक ऊतक बनने आपके क्या हो जाते हैं, ऊतक बनने आपके प्रारंभ हो जाते हैं। तो कहां से आपके ऊतक बनने स्टार्ट होते हैं, सिलिंट्रेटा से होते हैं। इनमें क्या होता है, जो शरीर होता है, शरीर आवरण के रूप में ढका रहता है। जो आवरण होता है आवरण के रूप में ढका रहता है। दूसरा, मुख के पास, मुख के पास क्या होता है, बाल नुमा संरचना पाई जाती है। मतलब मुख के पास क्या होते हैं, जो बाल निकले होते हैं। देखा होगा बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं जिनमें बाल निकले होते हैं। तो ऐसे संघ के जीव कौन से हैं आपके, आपके इनको सिलिंट्रेटा कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे तो एग्जाम्पल हम बताते हैं, हाइड्रा हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल, हाइड्रा। इसमें देखो आपका सिलिंट्रेटा का उदाहरण क्या है, आपका हाइड्रा है। हाइड्रा के बाद क्या है, मूंगा है। मूंगा के बाद आपका कोरल है, या इसी को कहोगे पवाल भित्ति, या इसके बाद क्या है, जेलीफिश। जेलीफिश के बाद आपका उबेलिया। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका जेलीफिश। इंपॉर्टेंट लगा लेना, जेलीफिश किसमें है, आपका सिलिंट्रेटा में है। सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा में क्या है आपका, जेलीफिश। दूसरा, प्रवाल भित्ति क्या है आपका, आपका सिलिंट्रेटा में है। मूंगा क्या है, सिलिंट्रेटा में है। हाइड्रा क्या है, सिलिंट्रेटा में है। इनमें ऊतक बनने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रवाल भित्ति देखोगे, हमने आपको ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाया है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्या है, आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली है। ठीक, मूंगे, मूंगे वाला द्वीप अगर भारत में कहेगा कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक, तो मूंगे क्या होते हैं, इनके जो मतलब जो जीव जंतु मर जाते हैं और उनके जो आवरण होता है वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उसी में क्या हो जाता है, वनस्पति बहुत सारी उगाती है। तो इसके कारण बहुत एक बड़ी संरचना उस क्षेत्र में बन जाती है। तो वो समुद्र के ऊपर क्या होता है, उभर आता है। तो ये आपके जितने भी होते हैं ये सिलिंट्रेटा या निडेरिया संघ के जीव होते हैं। आगे हम देखते हैं आगे कौन कौन से आपके जीव इसमें आते हैं। लेकिन ऑफलाइन में भीड़ हो गई है, तो आगे के जो वीडियो इसमें जो आएंगे वो इसी से आगे वाले संघ के आएंगे। तो आगे हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें हमने आपको बताया पहला प्रोटोजोआ, पेरिफेरा और सिलिंट्रेटा, तीन आपको पढ़ा चुके हैं। और आगे और इसके वीडियो आएंगे, लगभग 2 या 3 पार्ट में आएगा। हम आपको पूरा ये कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।